हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे डाइपोल मोमेंट। हमने आपको डाइपोल मोमेंट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बता दिया था, समझा दिया था, उसके न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको आप अच्छे से समझें, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते क्या हैं। तो आप अच्छे से जानते हो वो मॉलिक्यूल्स जिसमें दो से ज्यादा एटम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, 5 है तो पेंटा एटॉमिक। और ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब आपके आते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मुझे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पोलर है तो ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी पोलर हो। ये मैंने आपको कल बताया था डायटोमिक में कि डायटोमिक में अगर बॉन्ड पोलर था तो मॉलिक्यूल भी पोलर था। ये बताया था आपको कि ये नॉन पोलर बॉन्ड था। ये क्या था आपका? ये था आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और इसका डायपोल मोमेंट कितना था? 0 था। ये क्या था बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इससे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डिस्कस कर रखा है हमने। और ये मॉलिक्यूल पोलर था। लेकिन अब ये बात समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल भी पोलर हो सकता है कि पोलर हो सकता है कि पोलर ना हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आप समझे। तो सबसे पहली एग्जाम्पल पे हम आते हैं, उसको समझ लो। लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ पॉइंट लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट इज द vector sum of all polar bond, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट। लोन पेयर मोमेंट। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल पोलर बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? यानी कि बॉन्ड पेयर मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट। तो अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हमें उसमें रिजल्टेंट लेना है बॉन्ड पेयर मोमेंट का और लोन पेयर मोमेंट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था कि डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो याद रखें कि लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। एक दो पॉइंट और, ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं पहले। ठीक है बेटा, ये रब करें, कॉपी कर लो इसको आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर अलग है। देखो ये देखें आप ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा आपका BF3, तो यहां पर आप देखें फ्लोरीन, तीनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो क्या है? फ्लोरीन है। क्लियर? ऐसे ही देखो बेटा, मैंने यहां लिखा CH4,
यहाँ पर जितने भी बॉन्ड हैं वो सब क्या है, हाइड्रोजन हैं, तो इनको बोलते हैं सेम बॉन्ड पेयर। लेकिन मैंने अगर ऐसे लिख दिया, एक H लगा दिया, एक Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, तो यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड पेयर हो गए। तो अब जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किसके लिए है, मॉलिक्यूल हैविंग सेम बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले इसकी कुछ बातें आप सुन लें, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो सब आपको बहुत आराम से क्लियर होगा। for a molecules having same bond pair electron, सेम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसमें पहला पॉइंट आपका लिखना है, मॉलिक्यूल्स that do not have any lone pair are always non-polar, that is, yes, always non-polar, having dipole moment, यानी कि म्यू कितना, 0। ठीक है बेटा, सिंपल क्या करना है, अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है कि अगर कोई भी बॉन्ड, अगर सारे बॉन्ड सेम हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर आपको बता रखा है मैंने क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस पे, सेंट्रल एटम पे, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम, ठीक है, क्या, मॉलिक्यूल दैट डू नॉट हैव एनी लोन पेयर on central atom, आर ऑलवेज नॉन पोलर। ठीक है बेटा, सेंट्रल एटम पे, जैसे हमने भी BF3 लिखा था, CH4 लिखा था, तो C उसके अंदर सेंट्रल एटम था, रिमेनिंग क्या थे, चारों टर्मिनल थे। जब BF3 लिखा था हमने, B उसमें क्या था, सेंट्रल एटम था, S क्या थे, टर्मिनल एटम थे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हम ये लिखते हैं इसके अंदर, सेकेंड क्या था, मॉलिक्यूल्स that have one lone pair on central atom are always polar। अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, वो निकालना बहुत आसान है, आपको सिखा देंगे, बहुत सिंपल है। या तो वीडियो अपलोड कर दी होगी अब तक, या आप इसके बाद अपलोड कर देंगे वीडियो, तो आपको उसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर है तो वो हमेशा मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है तो वो हमेशा पोलर होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, नॉन जीरो। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए आप, मॉलिक्यूल्स in which molecules that have two lone pair on opposite lone pair in same direction are always polar। ये बात भी बेटा जी आपको याद रखनी है कि अगर दो लोन पेयर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने H2O का देखा था, ये रब कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए आपके? मॉलिक्यूल दैट डू नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर ऑलवेज नॉन पोलर हैविंग डाइपोल मोमेंट 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अगर यहाँ पर BF3 लिया था, इसकी एग्जांपल ये हो गई थी, इस पे सेंट्रल एटम पे देखो कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। ऐसे आप ये देखें, यहाँ लिखा मैंने CO2, बेटा ध्यान से देखो, CO2, इस पे भी क्या आपका सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा।
क्लियर है बेटा? तो ऐसे देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा BCl2, इस पे भी क्या है आपका सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो पहले पॉइंट का मतलब तो ये था कि अगर सेंट्रल पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और उस पे बेटा कितने भी मॉलिक्यूल, कितने भी बॉन्ड लगे हैं, लेकिन सारे बॉन्ड क्या हैं आपके, सेम हैं, तो उसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल भी लिख लेना साथ साथ, उसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई? और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि याद भी रहे आपको। ये रब कर दें, और देखो एक आध एग्जाम्पल और लिखवा दे रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा PCl5, इस पे भी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बेटा? लेकिन कंडीशन मैंने बता दी कि टर्मिनल एटम सब सेम होने चाहिए। अगर टर्मिनल एटम हटा दिए तो ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। ये अब कर दे बेटा, चलो बहुत अच्छी बात। अब सेकंड पॉइंट आप समझ लें। सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया था कि अगर मॉलिक्यूल पे एक लोन पेयर है, अगर मॉलिक्यूल पे एक लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहां लिखा मैंने NH3, ठीक है, हम बात करें NH3, ये H और 2 इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड रहते हैं वो होता है आपका लोन पेयर। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मैंने यहां पर लिखा NF3, इसका डायपोल मोमेंट भी बेटा क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो। ऐसे देखो हमने यहां पर लिखा SO2, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा आपका, नॉन जीरो। बेटा ऐसे देखो यहां लिखा हमने SO3, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। सब इक्वल बॉन्ड है, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा लोन पेयर है या नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो है उसको देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें कितने लोन पेयर हैं, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पर कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे, है तो पोलर है या नॉन पोलर है। अब इससे पहले जो वीडियो डाली होगी या इसके बाद हम अपलोड करेंगे, उस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि हर एटम पे, सेंट्रल एटम पे या टर्मिनल एटम पे किसी भी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होंगे। क्लियर है? तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अभी समझो। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर एक लोन पेयर है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका पोलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूल दैट हैव 2 लोन पेयर इन सेम डायरेक्शन आर ऑलवेज पोलर। तो बेटा ये देखो ध्यान से, हमने यहाँ लिखा H2O, ये H2O है, इस पे क्या है आपके 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, इस पे आपके 2 लोन पेयर हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या होगा आपका, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। क्लियर है बेटा? ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा OF2, इस पे भी आपके 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी क्या होगा आपका। क्लियर? तो अगर 2 लोन पेयर हैं और सेम डायरेक्शन में हैं तो डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा बेटा, 0 होगा। ऐसे ये देखो यहाँ पर लिखा मैंने F 2 लोन पेयर हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, नॉन जीरो, मतलब मॉलिक्यूल पोलर। अगर 2 लोन पेयर हैं और सेम डायरेक्शन में हैं तो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। समझ में आ गई बेटा तक बात? ये रब कर दें तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड, इसकी एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने आपको ये बताया, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसके अंदर, molecules that have 2 lone pair on central atom, molecule that have 2 lone pair on central atom in opposite direction are always non-polar, means डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो हमने यहाँ लिखा XC, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है हमारे पास, ये फ्लोरीन,
ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका HCF4। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस बात पे ध्यान मत दो अभी कि लोन पेयर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो आपको हम सिखा चुके हैं। और अगर अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या था आपका, अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसका क्या हो गया बेटा, ये डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। क्लियर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, molecules that have 3 lone pair on central atom are always 3 lone pair on central atom are always non-polar। तो ये भी क्या होंगे आपके, हमेशा नॉन पोलर, यानी इनका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। किनका, कि जिन पे 3 लोन पेयर हैं, 3 हैं तो वो हमेशा कितना होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा आपका इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अगर 3 है तो जीरो होगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल से ट्रिक की फॉर्म में आपकी कुछ पॉइंट लगवा दिए हैं। ये पॉइंट अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। और अब इसको अगर हम और डीपली समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट थे ही, इसके अलावा आप थोड़ा कुछ समझें। तो जैसे कि हम अगर बात करें, पहला पॉइंट आपको मैंने लिखवाया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड पेयर मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट। मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ CO2 को और H2O को। बहुत ध्यान से देखो, दोनों क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना बेटा। ये भी ट्राई एटॉमिक है, ये भी ट्राई एटॉमिक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, लीनियर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, या आगे की थ्योरीज में आपको पता चल जाएगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, ये लीनियर है। और इसका क्या होता है, इसका आपका होता है H और यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर इसका लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं इस पे। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी। और हम जानते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। दोनों इक्वल हैं, तो जब एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट आ जाएगा 0। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब माइनस होंगे। रिजल्टेंट कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो वेक्टर सम था, पोलर बॉन्ड तो थे, पोलर बॉन्ड थे, बट वेक्टर सम ऑफ पोलर CO बॉन्ड इज 0, देयरफॉर इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा लिखने की, लिखना पड़ रहा है लेकिन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पर ये लोन पेयर है, लोन पेयर का अपना मूवमेंट होता है, वो है अपवर्ड। लोन पेयर का मूवमेंट भी है अपवर्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका बेटा, यहाँ पर आपके बॉन्ड का भी क्या जा रहा है, आपका बॉन्ड का भी सेम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई यहाँ तक बात, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। ये ऊपर है, इसका भी मूवमेंट होगा, वो अपनी तरफ होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे अपनी तरफ, तो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर मूवमेंट एंड बॉन्ड पेयर मूवमेंट आर एडेड वेक्टोरियली, देयरफॉर इट इज पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, लोन पेयर मूवमेंट और बॉन्ड पेयर मूवमेंट क्या होगा बेटा, वेक्टोरियली ऐड हो गए, सम अप हो गए, लिख लेना, ऐड वेक्टोरियली, देयरफॉर इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। अगर जीरो होता है तो नॉन पोलर,
ये क्या था, पोलर। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेटा आनी चाहिए समझ में तुम्हारे। ये दोबारा देखो इस चीज को मैंने क्या कहा, मुझे पता है बच्चे दोबारा पूछते हैं, तो दोबारा बताइए। ये तो ध्यान रखो क्या कहा कि ये लोन पेयर हैं, अपवर्ड है इसका मूवमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, एडिशन हो गया। यहाँ क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन हुआ था। तो एडिशन पे क्या हो गया, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, मॉलिक्यूल पोलर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब ऐसे ही देखो बेटा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया BF3। अभी आप देखिए यहाँ पर है बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात आप सब जानते हो अच्छे से। अगर थोड़ा सा वेक्टर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता यार तब भी कोई बात नहीं। अब जानते हो देखो इसका जो मोमेंट है, इसका जो मोमेंट है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसका जो मोमेंट है वो इधर है, वो इधर है। अब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे, इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो वो क्या आएगा, वो यहाँ पर आएगा। जिसमें क्या होगा, दोनों में क्या हो गया बेटा, दोनों के अंदर 180 का एंगल बन गया। मैं इसको यहाँ दोबारा समझाता हूँ आपको ताकि आपकी क्लियर हो जाए बात। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने लिया था, समझ लेना इस चीज को, ये है आपका बोरॉन, यहाँ पर फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है। ठीक है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। तो यहाँ पर जो 2-3 पॉइंट लगवाए उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इधर ये इसका जो लोन पेयर का मोमेंट है वो कहाँ था, इसका लोन पेयर का मोमेंट था अपवर्ड, और इसका क्या होगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, और रिजल्टेंट में कहाँ आएगा, आपको यहाँ पर आएगा। अब बहुत से बच्चे जिनको बिल्कुल भी वेक्टर की नॉलेज नहीं होती वो ये कहते हैं कि ऊपर तो एक था नीचे 2 थे तो इक्वल कैसे हो गया। तो एक बात याद रखो, वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है। जब किसी एंगल पे कोई वेक्टर होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, इसका एक डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन ये होगा, आधा इधर आधा इधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे इसका आधा इधर और आधा इधर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दोनों ऐड होके एक बन जाएंगे, और एक और इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोबारा सुन लेना इस बात को, समझ में आ जाएगी। और जिनको वेक्टर आता है उसके लिए तो बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, और अगर नहीं आता तो फिजिक्स में तुम अब पढ़ ही लोगे वेक्टर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इन सब का यहाँ पर पोलर बॉन्ड थे, लेकिन इन सब का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये रब कर दें, चलो बहुत अच्छी बात है। अब और देखिए आप ध्यान से बेटा, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, हमने ये लिया एक NH3, यहाँ पर लिया NH3, ये NH3, ये सॉरी देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, या कभी कभी मैं कुछ गलत बोल दूँ, तो तुम समझदार हो समझ जाना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हमने NH3 लिया, H, हम जानते हैं NH3 भी एक लोन पेयर होता है, नहीं जानते तो जान लो। और यहाँ लिया मैंने NF3। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आपका ये है कि जल्दी बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पोलर होगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। NH3 या NF3, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्या था, इसका जो लोन पेयर था, लोन पेयर का मूवमेंट अपवर्ड होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये तो लोन पेयर का मूवमेंट था। अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, अपवर्ड होगा ना, अपवर्ड, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर मूवमेंट हो गया, और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट मिल गया ये। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, पोलर है, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। अब ये भी पोलर है क्योंकि एक लोन पेयर है, पोलर तो होगा। अब पूछा जा रहा है कौन सा ज्यादा पोलर है, कौन सा कम पोलर है। बेटा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। आप जानते हो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। लोन पेयर का मूवमेंट था अपवर्ड, ये लोन पेयर मूवमेंट, इसका क्या आ गया बेटा, डाउनवर्ड। और एक पॉइंट तुम्हें लिखवाया था कि लोन पेयर मूवमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर मूवमेंट। तो यहाँ वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन समहाउ यहाँ पर क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर होगा तो ये भी पोलर, लेकिन डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी से एग्जाम में आएगा। दोनों पोलर हैं, लेकिन ज्यादा पोलर कौन सा है? NH3 है। क्यों? सुन लो, लिख लेना खुद। बिकॉज इन NH3 लोन पेयर मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर मोमेंट एड वेक्टोरियली। In case of NF3, lone pair moment and bond pair moment subtract vectorially. Therefore, NH3 is more polar than NF3. मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, जो बोला है वो लिख लेना। बात समझ में आ गई? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे ये, नीट में, मेंस में, एडवांस में, AMU बीटेक वगैरह में और आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ये रब कर दे बेटा, इतना क्लियर हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात। और जो कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में लगवाए थे, उन कॉन्सेप्ट पे आप खास ध्यान दें, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इतनी कहानी तो आपकी समझ में ये आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा? अब जैसे कि मैंने एक ये लिखा है यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखो। आपसे पूछा गया कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपको बनाने आते होंगे, नहीं आते तो आ ही जाएंगे, अभी थोड़ा वेट कर लो बस। तो बेटा देखो, पूछो यार आपसे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो क्या बताओगे? एक लोन पेयर दिख गया तो मतलब ये परमानेंटली पोलर है। अगर एक लोन पेयर है तो वो हर हाल में पोलर होगा। ठीक है बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात है, इतना क्लियर हो गया होगा आपके। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से समझना, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन की। किसकी बात करेंगे बेटा? एल्कीन की हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर एल्कीन ले लिया कोई भी, ठीक है, एल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं। अब तुम्हें थोड़ी बहुत तो IUPAC नेमिंग आती होगी। देखो, जैसे कि मैं पहली एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, क्या लिया यहाँ पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसका नाम क्या है बेटा? इतना तो यार आता होगा। ये 4 हैं, 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूट, और सेकंड पे क्या? इन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूट टू इन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये क्या था? ये था ब्यूट टू इन। क्लियर है बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो बेटा, ब्यूट टू इन के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। जी हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान से देखो कैसे पॉसिबल है। एक है आपका C डबल बॉन्ड, समझ लो बेटा, यहाँ पर क्या करो, जो ये C डबल बॉन्ड था इसको बना दो। इससे एक क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है CH3 और एक लगा हुआ है H। यहाँ पर भी CH3 लगा दो, यहाँ पर भी H लगा दो। क्लियर? अब एक इसका ऐसा भी तो पॉसिबल था बेटा कि यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। ठीक है बेटा? सेम कंपाउंड है, ब्यूट टू इन। क्लियर? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम था बिल्कुल। क्लियर? अब सुनो, अगर सेम ग्रुप CH3 H CH3 H, अब देखिए सेम ग्रुप अगर एडजेसेंट पोजीशन पर है ना, एडजेसेंट पे है ना, ये अगर सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है तो उसको हम बोलते हैं सिस। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सिस ब्यूट टू इन। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट पर है तो ये आपका होगा ट्रांस ब्यूट टू इन। क्लियर बेटा? तो सिंपल सी बात थी, बस ही ध्यान रखो। सेम अगर आपके एडजेसेंट पे हैं तो सिस टू, हम क्या बोलेंगे? सिस। अपोजिट पे तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब बात खत्म करते हैं, अब डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। तो बेटा जी ध्यान से देखो, ये जो आपका CH3 होता है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप मतलब जिसमें सब सिंगल बॉन्ड हो, तुम ये ध्यान रखो, चाहे वो तुम्हारा CH3 हो या फिर तुम्हारा वो CH2 हो, इसे हम बोल R फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? CnH2n+1। जैसे मैंने यहाँ CH3 लिखा, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। समझ में आई बात? CH3 भी एक अल्काइल ग्रुप है, C2H5 भी एक अल्काइल ग्रुप है। एक C और कितना हो जाएगा ये? इंटू 2 + 1 3। इसको फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पर देखो C2H5, C रखो 2, ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, सॉरी क्या यार, मैथ भी भूल गया मैं। 2, ये कितना? 2 2 4 + 1 5। ठीक है बेटा? हमने लिया C3
C3 ये हो जाएगा H7। तो वो सारे ग्रुप जो इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। CH3 अल्काइल है, C2H5 अल्काइल है, C3H7 अल्काइल है। आपको ये पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको और हाई लेवल तक लेके जाना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ पर। ये अब ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हमेशा डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDG, सारे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। समझ गए? ये कह दो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये क्या थे आपके, ये थे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन नीचे की साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। याद रखो ये क्या था, ब्यूटुइन। अब सिर्फ ब्यूटुइन पोलर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो, इसका डायरेक्शन तो इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, समझ लो, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और दोनों वेक्टर सेम है, वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा, मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो कंपाउंड एक ही था, मगर अगर मैं अरेंजमेंट चेंज कर देता हूं, अगर हम स्पेस में इसका अरेंजमेंट, इसकी ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, ये पोलर मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर हो गई? इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो था, इसका डायपोल मोमेंट जीरो था। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? इतनी प्यार से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है बेटा, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये रब करते हैं, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम। अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया होगा, CnH2n+1 जो भी होगा वो अल्काइल होगा। ठीक बेटा जी, अब देखो हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा आपका, ऊपर से ये भी रब कर दे रहा है यहाँ ताकि बोर्ड थोड़ा बड़ा हो जाए। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या लिया, हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5। कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 5 कार्बन हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इसका नाम क्या हो गया आपको, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपका हो गया पेंट-2-ईन। ठीक है बेटा, ये बन गया पेंट-2-ईन। अब इसके 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ लो, एक क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH3, एक क्या लगा हुआ है H, यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है C2H5, एक लगा हुआ है H। ये दोनों तो डिफरेंट है बट ये दोनों तो सेम है ना। अगर सेम एडजेसेंट पे हैं, एक साइड भी अगर सेम एडजेसेंट पे हैं तो वो क्या होगा, सिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सिस पेंट-2-ईन। क्लियर? इसका दूसरा भाई बना दो। दूसरा भाई क्या था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर C2H5 था, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था। क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ट्रांस पेंट-2-ईन। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो जरा, सीधो ट्रांस तो बनाना ही गया होगा आपको। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा क्योंकि ये अल्काइल है, और रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब पोलर। अब बताओ क्या ये पोलर होगा या ये नॉन पोलर होगा? तो बेटा अगर कोई ये कह रहा है कि ये नॉन पोलर होगा तो बिल्कुल गलत, पोलर है ये भी। कोई कह रहा है पोलर होगा तो शाबाश, बिल्कुल सही, ये पोलर है।
अब ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर इक्वल नहीं है। यहां पर इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ एक कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, वो कम डोनेट करेगा। तो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा है तो समहाउ इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट ऊपर की साइड रहेगा, यानी इसका डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो होगा। लेकिन 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 यहां पर दोनों ऐड हुए थे, यहां पर दोनों सब्ट्रैक्ट हुए थे, तो कौन सा ज्यादा पोलर होगा? तो मुझे इससे था ये भी पोलर, तो मुझे एक बात यहां पर पता चल गई कि ये क्या था आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपका, सिस पेंट 2इन इज मोर polar than ट्रांसपेंट 2इन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, यहां पर वेक्टोरियली ऐड हुआ था, वहां पर वेक्टोरियली क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर कहानी, ये रब कर देते हैं ये भी अब। ठीक है, यहां पर भी क्या थे बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। क्लियर, और सुनो अब ध्यान से, और एग्जाम्पल देखें बेटा आप। देखो यहां पर मैंने लिया कार्बन कार्बन, यहां पर लगाया Cl, यहां लगाया Cl, ये H, ये H, ऐसे कंपाउंड मैंने बना दिया। यहां पर Cl Cl H, यहां पर H। ठीक है बेटा, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, 2 सेम ऊपर 2 सेम नीचे, तो ये क्या था, ये था आपका सिस कंपाउंड था, ये क्या था आपका ट्रांस कंपाउंड था। ठीक है बेटा, अब क्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। समझ में आ गई ना बेटा, क्लोरीन नॉन मेटल है तो उसकी, वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब रिजल्टेंट का मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये अपनी तरफ करेगा, ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका तो आपका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, नॉन जीरो, बट इसका क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, जीरो। ये क्या था आपका, नॉन पोलर, गलत बोल दिया, ये क्या था आपका पोलर, ये क्या था बेटा, नॉन पोलर। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, और जो लिखा हूँ उस पर भी, उन दोनों को मिला मिलू के देख लेना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब ये जो ग्रुप होते हैं जो कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सब क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो अल्काइल ग्रुप थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। और ये क्या थे, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा सुन लो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो हमेशा सिस ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। ट्रांस में भी पोलर और में भी नॉन पोलर। यहां पर सिस पोलर, सिस हमेशा पोलर होगा। इसका सिस भी पोलर था, पेंटुइन का सिस भी पोलर था, ब्यूटुइन का सिस भी पोलर था। ठीक है, अब ब्यूटुइन क्या था, नॉन पोलर था, डाइपोल मोमेंट जीरो था, बट ट्रांस पेंटुइन क्या था, पोलर था, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट सिस से कम था, ये नॉन पोलर है। समझ में आ गया होगा यार कि हमेशा अगर या तो अगर दोनों डोनेटिंग हैं या दोनों विड्रॉइंग हैं, तो सिस वाला ज़्यादा पोलर होगा ट्रांस वाले से, और आपका ट्रांस वाला में भी पोलर और नॉन पोलर। क्लियर, तुम कहो तो मैं लिख दे रहा हूं, चलो लिख देते हैं इसको। इफ बोथ आर, इफ both groups are electron donating group or electron withdrawing group, then cis is always more polar, cis is always polar molecule, and trans में भी पोलर, ट्रांस में भी पोलर और नॉन पोलर, बट पोलैरिटी इज ऑलवेज लेस देन सिस। ठीक है, लिख लेना ये को।
क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका एक डोनेटिंग है एक विड्रॉइंग है तब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट को समझ लो। देख लो बेटा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CH3, यहाँ पर लिखा Cl, यहाँ पर लिखा H, ये लिखा H, ये क्या था? ये सिस था। अपोजिट कर दो इसका, ये CH3 हो गया, यहाँ पर Cl, H अपोजिट पे पहुँच गए, ये ट्रांस हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो समझ लो ये क्या था बेटा, ये तो था, ये CH3 क्या था आपका? ये था बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर देगा, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट होगा, तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो तो होगा तो ये भी पोलर, बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है दोनों। और यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, ये इधर देगा, और ये भी क्या करेगा अपनी तरफ, इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो मतलब पोलर। मगर यहाँ पर मैंने क्या देखा, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज लेस देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। तो ये बात याद रखने वाली बात है कि अगर एक डोनेटिंग है और एक विड्रॉइंग है तो ट्रांस ऑलवेज बी मोर पोलर देन सिस। ठीक है बेटा, रब कर दें, ये पॉइंट लिख लेना। इफ वन इज डोनेटिंग एंड वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन सिस is always less polar than trans, ये कहते हो trans is always more polar than cis। ठीक है बेटा, डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज़्यादा होगा, सिस का कम होगा। ये रब कर दें, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इतने तो समझदार तुम लोग हो ही। ठीक है बेटा, अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, हमने लिया यहाँ पर, हमारे पास है यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखो, किससे लिखें, इसी से लिख देते हैं। ये लिया हमने कुछ इस टाइप से। ठीक, ये बेंजीन है, जानते होंगे इसके बारे में। यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, ये Cl अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 डिग्री का एंगल हो गया, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 मतलब नॉन पोलर। ठीक है बेटा, ऐसे ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लगा दिया आपका CH3, यहाँ से ही अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से ही अपनी तरफ खींचेगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, सेम वही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने Cn लगा दिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, सुन लो ध्यान से, कि जिसपे क्या हो, आपका लोन पेयर हो, O पे 2 लोन पेयर होंगे, दिमाग में बात को बिठा लो। यहाँ पर 2 लोन पेयर थे आपके, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, तो याद रखना, अगर लोन पेयर हैं तो वो कैंसिल आउट नहीं होते, वो ये भूत की तरह होते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये कैंसिल आउट नहीं होते। तो यहाँ पर ये क्या था, आपका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो मतलब पोलर। ये एम्स का क्वेश्चन था। ऐसे यहाँ पर देखें आप, ये पूरा क्वेश्चन एम्स का था। यहाँ मैंने रखा SH, यहाँ पर SH, इस पे भी जैसे ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, ऐसे बेटा इस पे भी 2 होते हैं। ये भी क्या था आपका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो याद रखना, अगर अपोजिट पे हैं तो जिस पे लोन पेयर होंगे वो तुम्हें पता चल गया होगा अब तक, उन्हें चली जाएगा आगे पूरा। तो ये एग्जांपल तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो समझ में आना चाहिए, कहीं पर आए या ना आए लेकिन समझ में ज़रूर आए। ठीक है बेटा, तो याद रखना यहाँ पर ही कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात। इस क्वेश्चन को या इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें आप। ऐसे बेटा ध्यान से देखो, अगली कहानी पे हम पहुंचते हैं। देखो ये अगर बेंजीन है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। ये तो तुम्हें बचपन से पता होगा क्या था, अगर नहीं पता तो बेटा बहुत शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। अगर तुम 11th में आ गए हो और तुम्हें बेंजीन नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, बट कोई नहीं, अब पता चल गया होगा। ठीक है, बेंजीन। अब बेटा बेंजीन पे अगर तुमने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है बेटा, तुमने बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा दिया जी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कौन सा बेंजीन? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिख लेना।
अब देखो, अगर एक ग्रुप लग गया पहले से तो अब इसकी पोजीशन बन जाती हैं। इसको हम बोलते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। जहां पर ग्रुप लगा होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो वहां से आप स्टार्ट कर दो। अब एक बात याद रखो, ये जो 2 और 6 पोजीशन होती हैं इनका नाम क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन। इसको ओ से कर देते हैं, ठीक है। ऑर्थो नहीं, ऑर्थो, ठीक है बेटा। ऐसे देखो, ये आपके 3 और 5 होती हैं, ये क्या होती हैं बेटा? मेटा पोजीशन। इसको एम से कर देते हैं। और ये 4 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। इसको हम पी से कर देते हैं। क्लियर? ये कब होंगी? खाली बेंजीन में कोई पोजीशन नहीं होगी, जब एक ग्रुप लगा होगा तभी हम उसको पोजीशन बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ध्यान से क्या देखोगे तो आंखों से ही, बट अच्छे से देखो। यहाँ पर ये Cl लगाया मैंने, यहाँ पर ये Cl लगाया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया बेटा? ये कहाँ लगा हुआ है? ऑर्थो पे लगा हुआ है ना, ये एक यहाँ पर, ये इसके रिफ्लेक्ट में ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्लियर मेरे बेटा? यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा हुआ है, ये हो गया मेटा डाई क्लोरो, 2 क्लोरो थे और बेंजीन। क्लियर? ऐसे ये देखें आप, यहाँ पर Cl, ये Cl, ये क्या हो गया? पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है बेटा। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब क्वेश्चन बन गया तुम्हारा कि इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं वहां से। तो देखो बेटा, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। ये ऊपर है, ये नीचे है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब बेटा देखो, इसका इनका भी रिजल्टेंट आएगा, वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। इसमें ज़्यादा एंगल हो गया, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, वो तो पूरा आपका 180 हो गया। तो ये बात याद रखो, अगर ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल है तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा, दोनों सेम है, या तो दोनों डोनेटिंग है या दोनों विड्रॉइंग है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा आपका? डाइपोल मूवमेंट होगा जिसका थीटा कम, जिसका एंगल कम, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। इसका एंगल कम है तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसका, देन इसका, और उसका बिल्कुल 0। ये दोनों पोलर थे, वो नॉन पोलर था। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात? ठीक है। अगर दोनों डोनेटिंग है या दोनों क्या है आपके? विड्रॉइंग। लेकिन अगर एक डोनेटिंग, ये भी क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट, नीट का या कहीं का क्वेश्चन था, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? क्लियर है? अगर दो यहाँ पर एंगल देखना है, जिसका एंगल कम उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियली ऐड होगा और फैक्टोरियली सब्ट्रैक्ट होता जाएगा आगे बढ़ते हुए। क्लियर? लेकिन अगर आपके पास एक क्या है? डोनेटिंग है, और एक क्या है आपके पास? विड्रॉइंग है। जैसे कि हम बात करें, हमने यहाँ पर लिखा, एक मेरे पास था CH3, एक था Cl, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर Cl, CH3, यहाँ पर Cl। तो बेटा ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन क्या था? इसका डायरेक्शन था ये, इसका डायरेक्शन था ये। अब यहाँ पर देखो, इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, अल्काइल ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड वाले को देता है, और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये, तो इसका क्या हो जाएगा? नॉन जीरो होगा। इसका भी क्या? नॉन जीरो, क्योंकि इक्वल वेक्टर नहीं है। इसका भी नॉन जीरो, लेकिन एक डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है। ठीक है बेटा, एक डोनेटिंग, एक विड्रॉइंग। अगर एक डोनेटिंग, एक विड्रॉइंग है तो म्यू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जिसके बीच में थीटा ज़्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो थीटा इंक्रीज, डाइपोल मोमेंट के आपका यहाँ लिख लो, थीटा क्या हो गया? एंगल आपका इंक्रीज हो गया, और डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? रब कर दें ये? चलो कर दे रहे हैं रब, बहुत अच्छी बात। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा एकदम? अब ध्यान से देखो, कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, डायरेक्ट। ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ पर था, हमारे पास यहाँ लिखा हमने CH3F, यहाँ पर लिखा मैंने CH3Cl, ये लिखा आपका CH3Br, ये लिखा मैंने CH3I। बेटा ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आते हैं तो आते हैं, अगर आपको नहीं आते तो नहीं आते। ठीक है,
अब ध्यान से देखो बेटा, पूछा जा रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तुम कहोगे कि सर जी हमें पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, इस फ्लोरीन वाले का ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। लेकिन फिर मैं तुमसे कहूँगा कि बेटा एक बात सुनो ध्यान से ज़रा, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और डाइपोल मोमेंट खाली चार्ज पे तो डिपेंड करता नहीं है, डिस्टेंस पे भी करता है। चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन आप कर देते हो तो जो वैल्यू दोनों के बेसिस पे जो वैल्यू निकल के आती है उसके हिसाब से मैं अगर इसका आंसर लिख दूँ यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा दोनों की कंपेयर करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आता है वो इसका आता है। देन फिर आपका CH3F। बेटा ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई पूछे कैसे हुआ ये, कॉन्सेप्ट समझा देना कि आपका ये खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉन्ड लेंथ पे भी करेगा। तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना है और मल्टीप्लिकेशन देखने के बाद सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, देन ये। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो ये। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, चलो आसान हो जाए पहले। देखो बेटा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करें, सेम बिल्कुल ऐसी कि मैंने यहाँ क्या करा, फ्लोरीन लगा दिया बेंजीन के ऊपर। एक मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लोरीन लगा दिया। ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया आपका यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, Br लगा दिया। ये हो गया आयोडोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब सेम चीज ये क्या होता है आपका Q×D। तो Q तो इसका ज़्यादा है चार्ज, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, लेकिन डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो जब दोनों को आप मिला दोगे तो जो आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आएगा वो ये है। मैं फिर कह रहा हूँ ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह है कि पता है तो पता है आपको, नहीं पता तो नहीं पता। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, डाइपोल मोमेंट क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीज। सबसे ज़्यादा किसका था, आपका आयोडोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट था। क्लियर है एकदम, ये रब कर दे। एक आध एग्जाम्पल और देख लें बस, फिर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को हम। और जितना इसमें बताया है इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा CHCl3, यहाँ लिखा बेटा मैंने CCl4, यहाँ लिखा CHCl3, यहाँ पर लिखा आपका CH2Cl2, यहाँ लिखा CHCl3, उल्टा लिख दिया। ठीक है बेटा, अब तुमसे पूछा जा रहा है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये तो तुम्हें पता है कि चारों सेम है, ये तो आपको पता है ना कि चारों सेम होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो ये जो होगा आपका, ये वाला होगा आपका जीरो, मतलब नॉन पोलर। ये सब क्या होंगे आपके, नॉन जीरो होंगे, मतलब ये क्या होंगे, पोलर। और ये बात याद रखना, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जिसमें Cl कम है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, इसका क्या है, जीरो, ये नॉन पोलर था। तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा। आपको डायटोमिक का बता दिया था, आज पॉलीएटॉमिक का डिस्कस कर लिया। इससे सिंपल वे में लेक्चर मैं नहीं समझता कोई होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताई जा रही है। न्यूमेरिकल्स भी करवाए जा रहे हैं जो कि आपके NCERT वगैरह में है भी नहीं, लेकिन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इस पर सब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।